Hello everyone, welcome to my YouTube channel. There is Drishti. I'm BSLP, Bachelor's in Audiology and Speech Language Pathology. In this series, we will discuss all our DED syllabus, DED HI, DED IDD. We will cover each and every topic of DED Special Education. So this is paper first, Introduction to Disability, and Unit 1.1, Historical Perspective and Models of Disability. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी डिस्क्राइब्स ये डिस्क्राइब करता है कि हमारी हिस्ट्री में या हमारे बैकग्राउंड में जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास्ट में देन एंड नाउ क्या डिफरेंस आया है हमारी डिसेबिलिटी को लेके। जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी में नोट्स चाहिए वो इसी वीडियो को देख के हिंदी में नोट्स बना सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में प्रेफर करते हैं वो तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है बिकॉज इट्स ऑल इन इंग्लिश इंग्लिश में। देन एंड नाउ देन एंड नाउ में ये है कि समटाइम हमें होता है कि हम फिगर आउट करें कि हमारे पास्ट में इस चीज को लेके क्या पर्सपेक्टिव थे। तो उसी के लिए हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को पढ़ते हैं या हम कोट्स पढ़ते हैं कि पास्ट में ये सब चीजें थी, प्रेजेंट में अब ये चल रहा है एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव इस चीज का ये है। तो फॉर डिसेबिलिटी हमारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है वो हम इसमें देखेंगे। हार्श रियलिटी हम ये देखते हैं कि सोसाइटी इज स्टिल इन्फेक्टेड बाय एशियंट assumptions that people with disability, कि जो बच्चे या जो पीपल डिसेबिलिटी वाले हैं उनको ह्यूमन नहीं माना जाता था। देयरफॉर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी कि उनको हम जैसे नॉर्मल लोग हैं वैसे उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। तो इट्स हार्डली होता था कि ये मैटर ऑफ राइट माना जाता था कि उनको भी वैसी ही अपॉर्चुनिटी मिले जो बाकी लोगों को मिलती है। थ्रू आउट जो हम बोलते हैं कि हमारे हिस्ट्री में, थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल विद डिसेबिलिटी उनको बहुत ही डिफरेंटली तरीके से ट्रीट किया जाता था। लाइक हम बात करें कि पुराने टाइम में इंस्टीट्यूशन फॉर इडियट्स बोला जाता था। इंस्टीट्यूशन ऑफ इडियट्स फाउंड किया गया था इन लोगों को रखने के लिए। इंस्टीट्यूशनल रिगार्डलेस ऑफ नीड्स, जैसे जो सीपी के पर्सन होते हैं उनको मेंटली रिटार्डेड बोला जाता था बिकॉज पहले उतना नॉलेज, पहले उतनी चीजें नहीं थी जो कि कोई साइंटिस्ट या कोई भी लोग इन सब में देखें या कुछ करें या इन पे रिसर्च करें कि हाँ इन लोगों के लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, किस चीज पे फोकस किया जा सकता है। हाउस्ड इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द वर्ड्स, उनको थ्रू आउट द वर्ल्ड से ही सेपरेशन इंस्टीट्यूट्स में रखा जाता था। नॉट अलाउड टू अटेंड नेबरहुड स्कूल, जो स्कूल आज भी हम देखते हैं कि नॉर्मल स्कूल्स में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता या उनको लेने से मना कर देते हैं, बट नाउ गवर्नमेंट हैज चेंज देयर पॉलिसीज कि नॉर्म बच्चों को मेन स्ट्रीम में लेके आओ। अब काफी कुछ चेंज हो गया है, लेकिन ये थ्रू आउट हमारी हिस्ट्री है कि उनको नेबरहुड स्कूल में जो नॉर्मल जहाँ बच्चे जाते थे वहां नहीं भेजा जाता था। एवर्जन टेक्निक यूज होती थी। सेक्लूजन पॉलिसी अप्लाइड की जाती थी, रेस्ट्रेन अप्लाई किया जाता था कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, उनको अब्यूज किया जाता था। तो उनको जो ट्रीटमेंट मिलता था वो एक वैल्यूएबल ट्रीटमेंट नहीं होता था। जैसे विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम्स विद इनह्यूमन ट्रीटमेंट, तो उनको वो ट्रीटमेंट दिया जाता था जैसे वो फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली उनको अब्यूज भी किया जाता था। एक क्रिमिनल होता है वैसे उनको ट्रीट किया जाता था। इनएक्यूरेटली टेस्टेड, इनअप्रोप्रिएट लेबल्स एंड सर्विस रेंडेड, इनअप्रोप्रिएट लेबल्स देना उनको कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इडियट्स है। नाउ व्हाट डज इट मीन्स कि इडियट्स है। तो ये जो है ये हमारी हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री में डिसेबिलिटी या आज जो हम डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं उनको कि हम उनको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी दें जो हम हर रैंक में, हर फील्ड में लोगों को मिलती है। तो ये एक थ्रू आउट हिस्ट्री है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को डिफरेंट फ्रॉम सोशल जो नॉर्म्स थे उनमें फिट नहीं समझा जाता था। अब ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड ये हो गया कि जॉब्स यूएस में, और यूएस में ये जॉब्स खत्म हो गई। तब देखा गया कि जो मैन फोर्स की जरूरत थी, तो मैन फोर्स की जरूरत थी, अडल्ट विद डिसेबिलिटी जो थे उन्होंने मैन फोर्स ज्वाइन की, उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंस दिखाई, उन्होंने अपनी चीजें दिखाई अंटिल रिटर्निंग सोल्जर्स रिप्लेस देम इन द इयर्स फॉलोइंग द वार। वार के टाइम पे उन्होंने मैन एज अ मैन फोर्स
डिसेबिलिटी वाले पीपल ही उस मैन फोर्स में थे। एज अ सोल्जर, जब तक सोल्जर्स ने उनको दोबारा मतलब उनको रिप्लेस नहीं किया, तब तक उन्होंने वॉर में उनको संभाला। ड्यूरिंग 1960s एंड 70s सिविल राइट मूवमेंट्स बिगिन हुआ, जिनमें क्रिएट मोर फेवरेबल क्लाइमेट, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत फेवरेबल क्लाइमेट को बनाया गया कि नहीं, ये लोग ऐसे नहीं है कि दे आर इडियट्स और दे आर नॉट इन द मेन स्ट्रीम, नहीं आ सकते हैं। नो, दे आर सिक्स दे, उनको कंटिन्यू किया गया, उनको एंटर करवाया गया मेन स्ट्रीम में एंड सक्सीड इन द मैन फोर्स एंड बियॉन्ड। मैन फोर्स में भी रखा गया और बियॉन्ड भी रखा गया। When the inhuman treatment of people with disability in institution in the US was exposed, जैसे ही यूएस में ये चीजें exposed हुई, they laid down a supportive stage for improving condition inside and outside school for people with disability। तब उनको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ, तब उनको एक सपोर्टिव स्टेज मिलनी शुरू हुई। इवेंचुअली मोर सिविल राइट्स एंड एजुकेशन लॉज वर पास्ड। बहुत से फिर सिविल लॉज और एजुकेशनल लॉज को पास किया गया कि उनकी सर्विसेज को चेंज किया गया, बच्चों की सर्विसेज को चेंज किया गया, उनको एक्सपैंड किया गया कि अडल्ट्स के लिए, जो अडल्ट्स विद डिसेबिलिटी हैं उनकी सर्विसेज चेंज की गई, डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए चेंज गई। दिस लेड टू द institutionalization of people with disability and alter the way of society viewed disability in general। ये एक डिसइंस्टीट्यूशनलाइजेशन था जहाँ पे डिसेबिलिटी पर्सन को एक सोसाइटी व्यू दिया गया कि हाँ नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रुप होम्स बिकम द नॉर्मल रेदर देन द एक्सेप्शनल। तब जब इनको एक्सेप्शनल समझा जाता था, तब इनको ग्रुप होम्स में रखा गया, अब इनको भी नॉर्मली ही ट्रीट किया गया। एंड मोर कम्युनिटी इंटीग्रेशन केम टू बी अफोर्ड टू पीपल विद डिसेबिलिटी विद सेटिंग दैट प्रमोट इंडिपेंडेंट लिविंग, जो इंडिपेंडेंट लिविंग को उनको इंडिपेंडेंट लिविंग के सेटअप में रखा गया। अप्रोप्रिएट एजुकेशन भी उनको दी गई एज एडवोकेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट्स। यूएस में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये था, तब यूएस की बहुत सी पॉलिसीज चेंज हो गई। यूएस में बहुत सी चीजों को एक्सपोज कर दिया गया, तो ये इंस्टीट्यूशन इनका एक्सपोज हुआ और उनमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। हम बहुत सी चीजें देखते हैं कि कितने टाइप्स के थे। तो नेशनल एंशियंट सिविलाइजेशन था। एंशियंट सिविलाइजेशन में था सच एज ग्रीस एंड रीम। डिसेबिलिटी को किस तरीके से देखा गया था? डिसेबिलिटी वाज ऑफन एसोसिएटेड विद डिवाइन पनिशमेंट एंड मोरल फेलियर। डिसेबिलिटी को देखा जाता था कि डिवाइन फेलियर है, ये मोर फेलियर है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीक की मैथोलॉजी थी कि ब्लाइंडनेस वाज सीन एज अ कर्स, भी आपको भगवान ने श्राप दिया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी वर मार्जिनलाइज, उनको मार्जिनलाइज में रखा जाता था, सोसाइटी से दूर रखा जाता था। उनको इंफीरियर नहीं बोला जाता था, उनको व्यूड एज अ इंफीरियर और इवन डेंजरस डेंजरस बोला जाता था कि ये लोग डेंजरस हैं सोसाइटी के लिए। पीपल विद डिसेबिलिटी वर अबंडेंट, लेफ्ट टू डाई, उनको ऐसे अबंडेंट कर दिया जाता था कि उनको छोड़ दिया जाता था मरने के लिए, पर्टिकुलरली इफ दे वर बोर्न विद विजिबल फिजिकल डिफॉर्मिटी। मिडिल एजेस में ये सब चीजें स्टार्ट हो गई कि मिडिल एजेस में जो परसेप्शन थी वो चेंज हो गई। समहाउ डिसेबिलिटी shifted somewhat. Disability was seen as a test of faith। वो एज अ टेस्ट ऑफ फेथ शुरू हो गया। उनको पर्सन विद डिसेबिलिटी वाज रिवर्स्ड एज सेंट, उनको संत और होली फिगर्स के जैसा समझने लग गए। However, the view was accompanied by the belief in the supernatural and magical power of the people with disability। तो वो बिलीफ एक आना हो गया कि इनमें कोई सुपर पावर या सुपर नेचुरल मैजिकल पावर्स हैं। एंड दे वर ऑफन एक्सप्लॉइटेड फॉर देयर परसीव्ड एबिलिटीज। वो एक्सप्लॉइट भी किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, पीपल विद dwarfism वर ऑफन एम्प्लॉयड एज जेस्टर्स और कोर्ट एंटरटेनर्स। कोर्ट एंटरटेनर्स के तरीके से जो पीपल विद dwarfism होते हैं, उनको उस तरीके से पेश किया जाने लगा। This renaissance
Renaissance boards a new era of humanism. एक humanism का new era बना दिया गया and shift towards a more rational and scientific understanding of disability. एक scientific understanding disability की शुरू हुई. Physicians and scientists begins to study about disability. Disability को study किया गया, उसके cause को, new technology such as eyeglasses, hearing aids, ये develop होने शुरू हुए that help people with sensory impairment. जिन्हें hearing problem थी उनके लिए hearing aids बनाए गए. तो दिस इज द न्यू एरा ऑफ ह्यूमनिज्म जिसको बोलते हैं कि रीनेसेंस, जिसमें हमने सोचा कि डिस्पाइट दीज एडवांसेस पीपल विद डिसेबिलिटी कंटिन्यू टू स्टिग्मेटाइज्ड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. मेन स्ट्रीम से दूर रहने की बजाय डिस्पाइट उनके लिए एडवांसेस ट्राई करें कि पीपल विद डिसेबिलिटी वो मेन स्ट्रीम से दूर ना रहे. दैट नेक्स्ट द इनलाइटमेंट, जो इनलाइटमेंट हम बोलते हैं कि उनको एक एनलाइटमेंट मिली, मतलब एक नजर मिली. द एनलाइटमेंट मेक अ मेजर शिफ्ट इन एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी. अब जैसे हम बात करते हैं तो डिसेबिलिटी को देख के हम वो चीज नहीं सोचते जो चीज पहले सोचा जाता था. द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज्ड. सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आइडिया था वो इमर्ज किया गया विच हेल्ड दैट ऑल द इंडिविजुअल हैज इनहेरिटेड राइट एंड फ्रीडम that could not be taken away from by the state or society. ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज किया गया जिस हिसाब से हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया में इंडिविजुअल हैज इनहेरिटेंट राइट. राइट है उनको, फ्रीडम है कि उनसे कोई भी नहीं छीन सकता एक स्टेट में और एक सोसाइटी में. द आइडिया पेव द वे फॉर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स. तो डिसेबिलिटी राइट्स को एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरह इस वे में लिया गया दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जिनका एम ये बना कि वो उनको सपोर्ट और एम्पावर करें पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में brought a significant change in the lives of people with disability. New technologies, uh, innovations, new technologies आई जैसे steam power, electricity. तो उनमें न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हुई जो पीपल विद डिसेबिलिटी वालों को भी लेते हैं. जैसे अभी हम देखते हैं कि हम ऑल ओवर द फील्ड, जितनी भी हमारी फील्ड है जहां भी जॉब्स निकलती हैं तो हमारे लिए एक स्पेशल वैकेंसीज होती हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले को. क्यों? While the growth of urban centers led to the development of specialized institution for the person with mental disability. तो डेवलपमेंट स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन भी खोलेंगे जो एक अर्बन ग्रोथ, वाइल द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ को भी लेके एक डेवलपमेंट हुई. इस स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन खोले गए जो जो पर्सन विद मेंटल डिसेबिलिटी के साथ थे. हाउएवर मेनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वर पुअरली रन एंड प्रूव्ड इनएडिक्वेट केयर. बहुत से इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हुए जिसमें हम बोलते हैं कि इनएडिक्वेट केयर हुई, लीडिंग अ वाइड स्प्रेड अब्यूज भी किया गया और निग्लेक्ट भी किया जाता था. हमारा नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो है डिसेबिलिटी के लिए वो दोनों बहुत अलग है. सो लेट्स स्टार्ट विद नेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी इज द कॉन्सेप्ट दैट इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड हैव बीन व्यूड डिफरेंटली अक्रॉस वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड एंड कल्चर. डिसेबिलिटी ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया दैट ओवर द टाइम जो हर डिफरेंटली अक्रॉस वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स और कल्चर में देखा जाता था. एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे ग्रीस और रोम में देखा जाता था तो उनको सेग्रीगेटेड किया जाता था, अबंडन किया जाता था, समटाइम उनको मार भी दिया जाता था. मिडिल एजेस में देखा गया तो एक उनको बोला गया था कि ये गॉड का कोई इनको श्राप है, तो उनको एक टाइप का एक फॉर्म का टॉर्चर दिया गया. फिर रिनेसांस में ये आ गया कि एक शिफ्ट आ गई जिसमें मोर मेडिकल अंडरस्टैंडिंग हुई डिसेबिलिटी को लेके. फिजिशियन, साइंटिस्ट और इन सब ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिसेबिलिटीज को एक स्टडी किया एंड कैटेगराइज किया. एनलाइटमेंट आई, इमरजेंस हुआ, राइट्स आइडियाज हुए कि ह्यूमन राइट्स हैं तो वैल्यू हर किसी को उनकी डिग्निटी की वैल्यू होनी चाहिए जिससे उनको भी रिकॉग्निशन मिला दैट दे हैव आल्सो राइट टू स्पीक, राइट ऑफ फ्रीडम, एवरीथिंग. सो उनको भी रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स मिले दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी. 19th सेंचुरी सॉ द एस्टेब्लिशमेंट. 19th सेंचुरी में आते आते इंस्टीट्यूशंस की एस्टेब्लिशमेंट होनी शुरू हो गई पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए. जो ऑफन ऐसा भी उनमें हुआ कि उनको निग्लेक्ट भी किया जाता था, अब्यूज भी किया जाता था, एक्सप्लॉइट भी किया जाता था. अर्ली 20th में आते आते मूवमेंट एक वो स्टार्ट हुआ जिसने पॉपुलैरिटी ली जो ये टारगेट करता था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी वर टारगेटेड फॉर फोर्स स्टेरिलाइजेशन एंड एक्सटर्मिनेशन. ये टारगेट हुआ जब 20th सेंचुरी हुई तो इस टारगेट ने बहुत पॉपुलैरिटी ली. द डिसेबिलिटी राइट मूवमेंट इमर्ज इन 1960 and 70 with activists
डिमांडिंग इक्वल राइट्स। जब उन्होंने एक्टिविस्ट ने जो डिसेबिलिटी वाले थे राइट मूवमेंट्स चलाए, तो उन्होंने इक्वल राइट्स की डिमांड की, एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, पब्लिक स्पेसेस की। एंड ये डिस्क्रिमिनेशन और जो डिस्क्रिमिनेशन को बंद करने की ये डिमांड रखे कि वी ऑल्सो आर पीपल, वी ऑल्सो हैव राइट टू स्टे, वी ऑल्सो हैव फ्रीडम। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव हमारी डिसेबिलिटी को लेके ये था कि डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी वेरीज इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। देयर इज नो वन एग्री अपॉन डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी अक्रॉस इंडिया कल्चर। यूएनसीआरपीडी डिफाइन करता है एन इवॉल्विंग concept that results from the interaction between the environmental and attitudinal barrier and personal factor. तो definition of disability varies depending on the, उन्होंने ये उनकी disability में definition vary करी कि उनके culture से, social और political factor से भी depend करता है कि हाँ हमारी disability क्यों है। Disability is a global issue. Global issue भी है. Disability affects people all over the world. According to the WHO, there are 1 billion people in with disability globally. Globally हमारे 1 billion people हैं. This number is expected to increase as population age. जैसे जैसे population increase होगी वैसे वैसे ये number increase होगा. And non-communicable disease become more prevalent. और non-communicable जो diseases हैं वो भी prevalent होते हैं. Disability is a human right issue. Yes, it is a human right issue. UNCPRD recognize करता है कि जो people हैं with disability है वे have same right as everyone else. जिस तरीके से बाकियों के rights हैं वैसे ही people with disability के भी वैसे ही rights हैं, and these rights must be protected. और ये rights protected भी होने चाहिए. This includes the right to education, जो right to education भी देता है, employment भी देता है, health care भी, and participation in society भी. International organizations such as the WHO and International Labour Organization have also developed social policies and guidelines to promote the right of people with disability. उसके बाद में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो WHO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने पॉलिसीज डेवलप करी और गाइडलाइंस दी जिसको प्रमोट करता था हमारे राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी को। क्या क्या मॉडल्स हैं डिसेबिलिटी के? मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी वेरियस अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डिसेबिलिटी। हम किस तरीके से डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने किस वे से उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दे शेप्स द वे पीपल विद डिसेबिलिटी आर परसीव्ड। किस तरीके से कोई इंसान किस तरह डिसेबिलिटी को परसीव कर रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है और सोसाइटी में इंक्लूड कर रहा है। द फॉलोइंग आर डिफरेंट मॉडल्स। मेडिकल मॉडल हमारा डिसेबिलिटी का, इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम दैट नीड टू बी फिक्स्ड और क्योर्ड। मेडिकल में हमेशा हम एक ही चीज बोलते हैं, दैट इफ देयर इज अ मेडिकल प्रॉब्लम दैट इट नीड टू बी फिक्स्ड और क्योर्ड। उसको फिक्स करें, आइदर उसको क्योर करें। अकॉर्डिंग टू द मॉडल, डिसेबिलिटी इज कॉज्ड बाय इम्पेयरमेंट और मेडिकल कंडीशन दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड। या तो उसको ट्रीट किया जाए या उसको मैनेज किया जाए और क्योर किया जाए मेडिकल प्रोफेशनल्स के अराउंड। Model is focused on the individual's impairment rather than on environmental or society. मेडिकल मॉडल हमारा ये बोलता है कि उस इंसान के इन्वायरमेंटल और सोसाइटी को देखने की बजाय हम इंडिविजुअल की इम्पेयरमेंट पे फोकस करें। मेडिकल मॉडल हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर पैथोलाइजिंग डिसेबिलिटी एंड इग्नोरिंग सोशल एंड एनवायरमेंट बैरियर। मेडिकल मॉडल को इस बात के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि उन्होंने सोशल एंड इन्वायरमेंटल बैरियर्स को कंट्रीब्यूट नहीं किया टू द एक्सक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। सोशल मॉडल हमारा क्या बोलता है? सोशल मॉडल बोलता है कि डिसेबिलिटी व्यूज डिसेबिलिटी एज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड प्लेटफॉर्म। It's a socially constructed problem. ये एक socially constructed problem है that arise from the interaction between the individual and environment. ये एक environment और individual के बीच में जो interaction बनता है उससे आया है। According to this model, disability is not an inherent characteristic of the individual. ये कोई inherent characteristic नहीं है, but rather the result of barrier. क्योंकि जो social model है वो ये बोलता है कि rather than result, डिसेबिलिटी पीपल के लिए बैरियर, डिसेबिलिटी के लिए ऑब्स्टिकल्स इन सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाते हैं दैट प्रिवेंट फुल पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। जो ये बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स हैं ये सोशल में रह के फिजिकल एनवायरनमेंट में होते हैं, तो उनका जो फुल पार्टिसिपेशन होता है और जो पीपल विद डिसेबिलिटी का इंक्लूजन होता है, that is the real this social model emphasizes that need to be removed कि जो barriers और जो obstacles हैं जो person with disability को full participation और inclusion से रोकते हैं, that need to be removed and create more inclusive society.
बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल हमारा बताता है, बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल इज अ डिसेबिलिटी व्यूज डिसेबिलिटी एज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर. बायो बायोसाइको सोशल मॉडल, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज बायोसाइको सोशल. बायोसाइको सोशल बोलता है बायो इज फॉर बायोलॉजिकल, साइको इज फॉर साइकोलॉजिकल एंड सोशल इज फॉर सोशल फैक्टर. तो ये वर्ड से ही हमें क्लियर होता है कि बायो साइको सोशल फैक्टर जो है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डिसेबिलिटी इज नॉट जस्ट अ मेडिकल प्रॉब्लम. ये एक सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और सोशल प्रॉब्लम नहीं है, बट एक कॉम्बिनेशन है. दिस बायोसाइकोसोशल मॉडल emphasize दैट नीड टू बी एड्रेस, जिसे एड्रेस करना चाहिए कि हमारे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स पे डिसेबिलिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी को किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इम्प्रूव की जाए. डिसेबिलिटी राइट मॉडल, डिसेबिलिटी राइट मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी व्यूज डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन राइट इशू. जैसे हम बोलते हैं कि हर एक ह्यूमन को अपना राइट और राइट जीने का हक है पूरा, तो दैट दिस मॉडल ऑल्सो व्यूज डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन राइट इशू, कि ह्यूमन राइट इशू भी बोला जा सकता है, क्योंकि पहले के जो लोग थे उनको ह्यूमन राइट इशू में, ह्यूमन राइट इश्यूज होते थे, उन्हें नहीं बोला जाता था कि आप एजुकेशन ले सकते हो, उन्हें अलग रखा जाता था, उन्हें एज अ कईयों को मार दिया जाता था, कईयों को बहुत फ्रीडम नहीं थी, ह्यूमन राइट्स से दूर रखा जाता था. तो दैट मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, पीपल विद डिसेबिलिटी वर एनलाइटेंड, were were entitled to the same human rights, with same human rights and freedom as everyone else. जिस तरह सभी को ह्यूमन राइट्स हैं, जो सभी के ह्यूमन राइट्स है, वैसे ही पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी होने चाहिए, उनमें भी डिसेबिलिटी राइट्स एम्फेसाइज, तो उनको भी रिमूव करना चाहिए. कोई भी किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी टाइप की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल राइट्स प्रमोट होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए एंड एक्सेस टू सर्विस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, और इक्वल एक्सेस और सर्विसेज दी जानी चाहिए जिस तरह बाकी सबको दी जाती है. कल्चर मॉडल हमारा बोलता है, दिस इज कल्चर मॉडल इज द पर्सपेक्टिव दैट व्यूज डिसेबिलिटी एज अ कल्चर आइडेंटिटी, कल्चर आइडेंटिटी के तरीके से, एक पर्सपेक्टिव से देखे जाने वाला, रेदर देन मेडिकल इंडिविजुअल प्रॉब्लम. The model emphasizes person with disability has unique language, history, tradition, and that disability should be celebrated rather than stigmatized. सिर्फ उसको सेलिब्रेट करना चाहिए रेदर देन इसको स्टिग्मेटाइज करना चाहिए. कल्चर मॉडल रिकॉग्नाइज दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन. कल्चर मॉडल रिकॉग्नाइज करता है कि जो पर्सन है डिसेबिलिटी के, वो एक्सपीरियंस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन का, एक्सक्लूजन का, एंड दे हैव डेवलप्ड देयर ओन कल्चर एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी एज अ रिजल्ट. इसीलिए देखा जाता है कि वो जब डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है, जब उनके साथ एक्सक्लूजन होता है, जब उनको वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती जो सब लोग एक साथ रह के लेते हैं प्रायोरिटी, या नॉर्मल ह्यूमन राइट्स में जिस तरीके से, या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से रहते हैं, वैसे जब उनको नहीं देखा जाता है या उनसे बात नहीं की जाती है, तो वही चीज देखी जाती है दैट दे डेवलप देयर ओन कल्चर एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी. एज अ रिजल्ट वो अपना एक अलग कल्चर बना लेते हैं और अलग कम्युनिटी बना लेते हैं. उनके लिए जो नॉर्मल इंसान है, वो नॉर्मल इंसान वैसे नहीं रहते, वो बोलते हैं कि हमारी कल्चर भी अलग है, हमारी कम्युनिटी भी अलग है. दैट शेयर वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज वेल एज शेयर हिस्ट्री ऑफ पेशन एंड रेजिस्टेंस. वही ये यहाँ से शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री थी, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में भी यही सब चीजें थी. दिस मॉडल emphasizes the importance of disability pride and needs to challenge the negative stereotypes and attitude that are often associated with disability. It also recognizes the diversity within the disability community, including differences in language, culture, and identity. इस मॉडल से यही emphasize होता है कि जो इम्पोर्टेंस है डिसेबिलिटी प्राइड की, नीड टू बी चैलेंज करना चाहिए कि जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप बिहेवियर है या एटीट्यूड है जो डिसेबिलिटी को लेके है, वो चीज चेंज होनी चाहिए, वो डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए हमारे लैंग्वेज, हमारे कल्चर, हमारी आइडेंटिटी को लेके. ओवरऑल दिस कल्चर emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी. कल्चर मॉडल हमारा एक ऐसा मॉडल है जो emphasize करता है, और जो इम्पोर्टेंस शो करता है कि हमारी डिसेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग एज अ कल्चर आइडेंटिटी एंड प्रमोटिंग एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी. प्रमोट करना एक्सेप्टेंस को और इंक्लूजन, जो पीपल है डिसेबिलिटी में आने के लिए,
जो पर्सन डिसेबिलिटी में है उनको एक इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सोसाइटी में लाना। सो दिस इज 1.1 एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड अच्छे से स्टडी करिए।